अभी से लगभग 400 साल पहले जब कोई किसी से पूछता था कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो सब कहते थे +2 या -2। उस समय जब लोग पूछते थे 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो सबको पता होता था कि इसका आंसर +3 या -3 है। लेकिन जब इस आंसर को लिखना पड़ता था तो सब लिखते थे 3 और -3। ऐसे ही पहले वाले क्वेश्चन में 2 और -2। पर यह तरीका मजेदार नहीं था। मैथ्स में हमें सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखना अच्छा लगता है। जैसे हम बिकॉज को ये लिखते हैं और देयरफॉर को ये। आज हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता करेंगे। वेलकम टू मिस्टर मैथ। चलिए शुरू करते हैं। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके 1631 में एक आदमी आया, विलियम आउटरेड। इन्होंने हमें ये प्लस माइनस वाला सिंबल दिया। इसके बाद से हम +3 और -3 को लिखने लगे +-3 और +2 और -2 को लिखने लगे +-2। तो अगर किसी नंबर के आगे ये प्लस माइनस लगा होता है तो उसका मतलब होता है कि वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो अगर अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो एक्स की वैल्यू होगी +-2 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 होगा +-3। आपने देखा होगा कि कई जगह ना मेजरमेंट्स को लिखते समय भी प्लस माइनस सिंबल का यूज होता है। जैसे किसी चीज की लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर के आसपास है तो हम लिखते हैं कि उसकी लेंथ है 5 + 1 0.1 सेंटीमीटर। मतलब उसकी लेंथ 5 - 0.1 डेट इज 4.9 सेंटीमीटर से 5 + 0.1 डेट इज 5.1 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है। ये 0.1 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे हो सकती है क्योंकि मेजरमेंट के दौरान हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो इसका मतलब हुआ प्लस माइनस सिंबल की मदद से आप किसी चीज की रेंज भी बता सकते हैं। जैसे अगर आपका दोस्त आपसे पूछे कि अगले मैच में विराट कोहली कितने रन बनाएगा और आपने कहा 70 ±10, तो इसका मतलब आपके हिसाब से अगले मैच में किंग कोहली 60 से 80 रन के बीच में बनाने वाला है। बिल्कुल प्लस माइनस के जैसा ही एक और सिंबल होता है माइनस प्लस। इसका मतलब भी सेम प्लस माइनस जैसा ही होता है। एग्जाम्पल के लिए -+7 का मतलब होता है -7 और +7। यहाँ पे दोनों का सेम मतलब है, बस एक जगह +7 आगे आ रहा है और दूसरी जगह -7 आगे आ रहा है। तो इसका अलग से कोई यूज़ नहीं है। इसको हम प्लस माइनस के साथ ही यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए a इज़ इक्वल टू 2 और b इज़ इक्वल टू -2 है। तो प्लस माइनस ए बराबर होगा माइनस प्लस बी के। अगर ए और बी की वैल्यू पुट करें तो +-2 इज इक्वल टू -+-2। अब देखिए 2 वाला सिंबल में ऊपर प्लस है और -2 वाले सिंबल में ऊपर माइनस है। नीचे एक में माइनस है तो दूसरे में प्लस है। और ये प्लस माइनस और माइनस प्लस सिंबल एक रूल फॉलो करते हैं कि या तो सभी नंबर ऊपर वाली वैल्यू लेंगे या फिर सभी नीचे वाली वैल्यू लेंगे। तो जब +-2 इज इक्वल टू -+-2 में LHS में +2 लेंगे तो RHS में --2 लेंगे जो 2 बन जाएगा और इक्वेशन सेटिस्फाई रहेगी। और जब LHS में -2 लेंगे तो RHS में +-2 लेंगे जो -2 के बराबर होती है और यहाँ भी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई रहेगी। तो इस तरह से प्लस माइनस और माइनस प्लस हमेशा अपोजिट वैल्यू लेते हैं, प्लस और माइनस या फिर माइनस और प्लस। अब एक जरूरी बात सुनो। मान लो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है और उसमें LHS है और RHS है, और इस इक्वेशन में LHS या RHS किसी भी एक साइड प्लस माइनस या माइनस प्लस सिंबल वाला कोई नंबर है। जैसे LHS +- a इज इक्वल टू RHS। अब अगर आप प्लस माइनस ए को LHS से RHS की तरफ लेकर जाओगे तो वो प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस बन जाएगा। और अगर LHS पे माइनस प्लस ए है तो वो RHS पर जाकर प्लस माइनस ए बन जाएगा। इसका मतलब साइड चेंज होने पर प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाता है और माइनस प्लस प्लस माइनस बन जाता है। तो ये थे प्लस माइनस के कुछ बेसिक्स। अब आप कहोगे जब बेसिक्स ही बताने थे तो वीडियो का टाइटल प्लस माइनस की जन्मपत्री क्यों रखा। ये वीडियो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के लिए था। इसी वीडियो के पार्ट 2 में हमने प्लस माइनस को काफ़ी एडवांस लेवल तक पढ़ा है, उसके कुछ सीक्रेट्स देखे हैं और रीज़न दिया है कि हमने वीडियो का टाइटल प्लस माइनस की जन्मपत्री क्यों रखा। तो अपनी इनकम्प्लीट नॉलेज को कंप्लीट करने के लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना है, जिसका टाइटल है जन्मपत्री ऑफ प्लस माइनस पार्ट 2, और इसको आप अपनी स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं।
तो जाइए पार्ट 2 देखिए, और जाने से पहले कमेंट्स में हमें इस वीडियो का फीडबैक दे दीजिए। साइनिंग ऑफ मिस्टर मैथ, कीप लर्निंग, बी लॉजिकल।